तो हेलो दोस्तों, आज वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले मैं बता देता हूं कि आज जितने भी क्वेश्चन होंगे आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद से मैं PDF भी देने लगूँगा। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न पहला, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर महात्मा गांधी थे, या फिर सरोजिनी नायडू थी, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यही थे। उसके बाद है पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी आप लोग बताइए कमेंट करके फटाफट। ठीक है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, या फिर लाहौर है, या फिर कराची है, या फिर बलूचिस्तान है। तो पाकिस्तान की राजधानी जो है वो है इस्लामाबाद। लाहौर उसका ज़िला है, कराची भी उसका ज़िला ही है, बलूचिस्तान उसका एक राज्य है जो कि पाकिस्तान से अलग अलग होने के कगार पे है। बलूचिस्तान बोलता है मैं अलग हूँगा, मतलब वहाँ के लोग बोल रहे हैं मैं पाकिस्तान से अलग होना चाहता हूँ, वो जल्दी ही अलग होगा। ठीक है, उसके बाद है भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मतलब भारत में जब पहली बार महिला मुख्यमंत्री आज़ादी के बाद मतलब पहली मुख्यमंत्री कौन बनी? उसके बाद तो सरोजिनी नायडू है, या फिर सुचेता कृपलानी है, या फिर मदर टेरेसा है, या फिर द्रौपदी मुर्मू है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है जो कि सुचेता कृपलानी। ठीक है, आज़ादी के बाद पहली मुख्यमंत्री बनी है, और फिर भी यूपी की बनी है, यूपी की मुख्यमंत्री ये बनी है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1525 में, या फिर 1498 में, या फिर 1828 में, या फिर 1612 में। ठीक है, तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताते रहिए कि राइट आंसर क्या होने वाला है। तो तक मैं बता देता हूँ कि वास्को डी गामा जो है वो 1498 में भारत आया था। ठीक है, उसके बाद है इंग्लैंड की राजधानी क्या है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, या फिर टोक्यो है, या फिर जेरूसलम है, या फिर बगदाद है। तो मैं बता देता हूँ कि इंग्लैंड की राजधानी जो कि लंदन है। ठीक है, टोक्यो राजधानी है किसकी? जापान की। ठीक है, टोक्यो जापान। उसके बाद ये है जेरूसलम इजराइल की है, बगदाद इराक की राजधानी है बगदाद। ठीक है, उसके बाद है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, या फिर 8 मई को, या फिर 6 जून को, या फिर 9 जून को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। ठीक है, ये सब नहीं है, आपका राइट आंसर जो है 5 जून हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है दुनिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो दुनिया में जो सबसे लंबी नदी है वो क्या है, कौन सी है? तो जहाँ तक आप लोग बात करेंगे लंबी नदी की, तो अमेजन हो जाएगी, या फिर नील, या फिर गंगा, या फिर ब्रह्मपुत्र। तो सबसे लंबी नदी दुनिया में जो है वो है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और अगर सबसे बड़ी नदी बोला जाता है तो वो है आपकी अमेजन नदी। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, और ये है चीन से जो निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, या फिर 2,38,714 वर्ग किलोमीटर, या फिर 2,10,540 वर्ग किलोमीटर, या फिर 2,50,450 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आप लोग राइट आंसर बताते रहिए, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है,
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, या फिर भगत सिंह बने थे। तो आपको पता है ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे देखिए आ गया है, इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी बगदाद है, या फिर तेहरान है, या फिर जेरूसलम, या फिर रियाद। तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, जो कि ठीक है। उसके बाद रियाद जो है, फिर ईरान, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। ईरान की राजधानी तेहरान है, और इराक की राजधानी बगदाद है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, या फिर गंगटोक है, या फिर भोपाल, या फिर पटना। तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, और सिक्किम का गंगटोक हो जाएगा, मध्य प्रदेश का भोपाल, बिहार का पटना। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में तो सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है, या फिर राजस्थान में है, या फिर तमिलनाडु में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद है आपका राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। हाँ, भारत सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, या फिर मेघालय, या फिर बिहार, या फिर केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, उसके बाद है बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी हमने अभी भी जाना, पटना है। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में। ठीक है, अफ़गानिस्तान की राजधानी अभी आपको पता ही है, हाँ, काबुल है। ठीक है, अफ़गानिस्तान, बाकी सबका तो आपको पता ही है। ठीक है, अफ़गानिस्तान का नहीं पता था तो बता दिया मैंने, काबुल है। ठीक है, उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943, या फिर 944, या फिर 945, या फिर 942। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 943। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, आपको पता ही होगा, 75 ज़िले हैं। ठीक है, उसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे अंतिम ज़िला कौन सा है? तो संभलपुर, संभाल है, या फिर सहारनपुर है, या फिर श्रावस्ती है, या फिर सोनभद्र है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे अंतिम जिला है वह संभाल। ठीक है, उसके बाद है जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी आप लोग बताइए, प्योंगयांग है, या फिर ये। तो जापान की राजधानी पहले बता दें, टोक्यो है। प्योंगयांग जो है वो है दक्षिण कोरिया की, और फिर बीजिंग है चाइना की, थिम्पू भूटान की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।